के लिए? देखिए, वजाहत तो बिल्कुल आ गई है, और मैं ख़ुद तो नहीं था इस मौके पर, घर पे था, लेकिन बहरहाल गोलियां लगी हैं गाड़ियों को। तो ये वाक़या, इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है कि मैं था उसमें, मैं नहीं था, मैं महफूज रहा वगैरह वगैरह। ये अमन व अमान के हवाले से सवालात उठा रहा है। और हम जो एक ज़माने से मुसलसल यानी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, इज्तिमाआत में बार बार ये बात कह रहे हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो, सूबा बलूचिस्तान हो, ये दोनों इंतहाई मुतासर हैं जी। और यहाँ तो एक तसलसल है, यानी चंद महीने पहले आपने देखा बाजावड़ में हमारे एक ही इज्तिमा में 73 साथी शहीद हो गए, और उसके बाद मुसलसल वो सिलसिला अब 80 तक पहुँच गए। इस तरह दूसरे कबायली इलाकों में भी, शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, टांक में, आप जानते हैं हमारे महमूद खान बिटनी के भाई जो मेयर हैं टांग के, पिछले साल भी दौरे पे निकले तो उन पर हमला हुआ, इस साल भी दौरे पे निकले तो उन पर हमला हुआ। तो अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह ने बचाया उनको। लेकिन इस हालत में आप बताएं कि हम कैंपेन कैसे चलाएं, और इतनी बड़ी सिक्योरिटी अपने साथ लेकर जब हम चलेंगे, हम तो इसके आदी नहीं हैं जी, हम तो तनहा एक गाड़ी में सफ़र करने वाले लोग हैं। तो इस सूरत हाल में मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि जो कुछ हुआ है बिल्कुल उन्होंने तज्जिया नहीं किया हालात का। और ये जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल आजकल नई इस्तिलाह के तौर पर के लेवल प्लेइंग फील्ड का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, यकसा मौक़े, अब यकसा मौक़े से एक पार्टी के हवाले से, यानी हम दो सूबों के हवाले से यकसा मौक़े नहीं होंगे हमें। अगर पंजाब में लोगों को पुरअमन माहौल मिल रहा है या सिंध में लोगों को पुरअमन माहौल मिल रहा है, तो क्या हमारे पश्तूनख्वा या हमारे बलूचिस्तान के लोगों का यह हक़ नहीं है कि आप हमें यकसा मौक़े दें? इलेक्शन का हम मुतालबा करते हैं, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन लाजमी है, आइन का तकाजा है। और हमने तो तहरीक उठाई थी 2018 के इलेक्शन में धांधली की वजह से जी। लेकिन इलेक्शन दिए जाए और इलेक्शन का माहौल भी दिया जाए, ये नहीं कि हमें इस तरह छोड़ दिया जाए कि हम सुबह से शाम तक सोचते रहें, हम भी फिक्रमंद हों कि भाई शाम तक घर वापस आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। आज मैंने लकी मुहूर्त में दिन गुजारा है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि दिन कैसे गुजरा होगा, किस सिक्योरिटी के साथ गुजरा होगा। और इससे जो पब्लिक को परेशानियां होती हैं, अवाम को जो परेशानियां होती हैं, बाज़ारों को जो परेशानियां होती हैं, ये सारी किस कीमत पर आखिर। लिहाजा हम फिर अपनी बात दोहराना चाहते हैं कि जो वाक़या रात को हुआ है, ये बज़ात खुद एक बदअमनी का वाक़या तो है। तो आप ये समझते हैं कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है सूबाई और ज़िली, ये आपको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती या पब्लिक को काफ़ी? हज़रत बात यह है कि सिक्योरिटी फराहम भी करती है। आज भी सब फुल सिक्योरिटी मौजूद थी, सब कुछ मौजूद था, लेकिन मैं तो इन हालात में हूँ कि किस तरह सबको तो इस तरह नहीं होता ना जी। चलो मुझे तो आप एक पार्टी सरबराह की हैसियत से ट्रीट कर लें, मुझे आप हर तरफ से सिक्योरिटी दे दें, कि सारे हर उम्मीदवार को तो नहीं होता जी। लेकिन इस वक्त जिस वक्त मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, उसी दिन रात को मुझे थ्रेट आया कि आपको थ्रेट है। एक और सियासतदान का भी उसमें नाम था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हमारे लिए बहुत ही फिक्रमंदी का बायस हैं, तमाम पार्टियों के लिए, तमाम उम्मीदवारों के लिए। मैंने तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी पूछा है कि आप कैंपेन चला सकते हैं, कहते नहीं चला सकते। साहब, ऐसे हालात में आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन हो पाएंगे या करने चाहिए? भाई इलेक्शन कमीशन गौर तो करे इस बात पर, हमारी दरख्वास्त पर गौर तो करे। खुद फरमा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद कि दो सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है? मैं दुआ गो रहूँगा। अब ये उनका हल है। तो इस तरीके से नहीं होता। मैं कि आपके इस पे पार्टी स्पेसिफिकली इदारों की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुए हैं कि आपको खतरा है, तो ऐसे हालात में इलेक्शन का होना क्या मुमकिन है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो
या अमन व अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा, अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता खोलता है जी। तो क्या इस बात का इम्कान है कि हमारे सूबे केपी में कोई महीने डेढ़ महीने के लिए इलेक्शन मुलतवी हो जाए? अब ये तो इलेक्शन कमीशन ही सोच सकता है, हम तो अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, जो रोना धोना है वो हम कर रहे हैं, बाकी उनकी तरफ से है कि वो हमारे रोने धोने को क्या अहमियत देते हैं। मौलाना साहब, आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी के बाद मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा? माशी इस्तेकाम ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि आप एक जुमले से उसको हल कर। हमने बड़ी तकरीरें सुनी हैं, हम आएंगे 6 महीने के अंदर ठीक कर देंगे, 3 महीने के अंदर ठीक कर देंगे, इस तरह नहीं है जी। गुज़श्ता 3.5 सालों में 4 सालों में जो ज़मीन बोस हुआ है और जहां आपका सालाना GDP मनफी पे आ गया, उसके बाद आप दिवालियापन के बिल्कुल दहाने खड़े हो गए जी। और अगर हमने 15-16 महीनों के अंदर उसको दिवालिया से निकाला है मुल्क को, लेकिन अब फिर दोबारा उस किनारे पर पहुंच रहा है जी। मैं नहीं समझता कि आज हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त है निगरान, वो जून में बजट दे सकेगा, बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। तो इस सारी सूरत हाल को संजीदगी से लेना है, मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए आलमी एतमाद भी बहाल करना होगा। आज आलमी बिरादरी और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक वो कहते हैं कि अगर दोबारा वो लोग आते हैं तो फिर हमारा पाकिस्तान से हाथ उठ जाएगा, हम अपने पाकिस्तान में फिर अपना सरमाया ज़ाया करने के लिए नहीं आ रहे। तो ये हक़ायक़ हैं, खुदा के लिए ज़रा इन चीज़ों को भी सोचना चाहिए हमें। और अगर रियासत मदीना है तो फिर रियासत मदीना में तो इंसाफ हर एक के लिए हो ना, सबको हक बराबर मिलना चाहिए। ये क्या मतलब कि अगर कानून है और कानून की नज़र में सब बराबर हैं, तो फिर उसमें सिर्फ इमरान खान के मुखालिफिन जो हैं वो तो उसकी जद में आए, लेकिन वो कानून की जद में ना आए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बिल्कुल भी ना हो, वो बालातर हैं। इस तरह के नज़रियात पेश करना, इस तरह कौम को गुमराह करना, इस तरह नौजवान जहन को गुमराह करना, ये चीज़ें जो हैं ये नहीं चलती मुल्क के अंदर। और वो पाकिस्तान की बका के लिए ख़तरा है। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि वो कोई इंतज़ामी मामलात में कमज़ोर था, वो तो था ही था, मईशत तबाह कर दी, मुल्क के वजूद को ख़तरा है। और कश्मीर के 3 हिस्सों की बात उसने की है, पाकिस्तान की तकसीम की बातें उसने की है, और ये ऐसे अंदाज में करता है कि कम से कम हम जैसा सियासी कारकुन वो समझ लेता है कि इसका एजेंडा है। मौलाना साहब, अफगानिस्तान के हवाले से ये सब बातें चल रही थी कि आपका विजिट है, कोई शायद वहाँ पे आप विजिट कर ले सकता है। तो जो अमन अमान के आजकल उनके साथ हालात कुछ हमारे अच्छे नहीं है, बॉर्डर पे टेंशन चल रही है, तो आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर इन चीज़ों का क्या होगा, या ये मसला ठीक हो जाएगा कि नहीं? हमारी कोशिश है, दावत उनकी तरफ से आई है, इमारत इस्लामिया की तरफ से बाज़ाब्ता उनके सफ़ीर ने मेरे घर आकर पहुँचाई है। और ये जो इलेक्शन का शेड्यूल आ गया, उसके फिर कागजात नामजदगी दाखिल करना, सिक्योरिटियाँ होना, और अभी जो सिलसिला चल रहा है उसकी वजह से ज़ाहिर है जी कि हमने पार्टी टिकट भी जारी करने थे, उम्मीदवारों का तयन भी करना था पूरे मुल्क के लिए, तो ये मसरूफियात ज़रा हायल रही हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में इम्कान है कि मैं अफ़गानिस्तान जाऊँ। और ये जो आपने सवाल किया है इसी के हल के लिए कि हम 2 दोस्त मुल्क हैं, बिरादर मुल्क हैं, हमारी कौमियत भी एक है, हमारा मज़हब भी एक है, हमारी सकाफ़त भी एक है, हम एक दूसरे के इतने करीब हैं कि शायद कोई दूसरा मुल्क इतना करीब नहीं होगा। तो फिर हमारे अंदर एतमाद होना चाहिए, हम एक दूसरे के इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम, इस्तिक़लाल उसको सामने रखें। अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान का इस्तेहकाम अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए हम जाएंगे। और ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान बदएतमादी की फ़ज़ाएँ पैदा की जा रही हैं, इंशाअल्लाह इसको तोड़ेंगे। एक तरफ PTI के जो कई उम्मीदवार थे उनको कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, क्या ऐसे हालात में शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं? और आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ PTI के लोगों के मुस्तरद हुए हैं, अख्तर जान मैंगल के मुस्तरद हुए हैं, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ उनके? जी जाहिर है जी कि अगर कागजात पर एतराज़ है तो मेरे कागजात पर एतराज़ तो मेरे भी मुस्तरद हो जाएंगे। तो ये जो अन्यवा कागजात दाखिल करते हैं और कोई पता नहीं करते कि भाई, तो इनके ऊपर इतने वाजिबात हैं कि एक पे वो सबूत पेश नहीं कर सकते। अन्यवा दाखिल किए हैं उन्होंने, इस तरीके से मुस्तरद तो फिर होंगे। अच्छा मौलाना साहब, इस तरह के हालात में जिस तरह आप कह रहे हैं कि कैंपेन करने का मौका नहीं दिया जा रहा, पर कैंपेन नहीं कर सकते, तो क्या आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे?
मैं तो जाना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि मुझे वो माहौल भी दिया जाए। 1 महीने के अंदर आप समझते हैं कि और आप अगर समय- हाँ, ये बात अपनी जगह पर है कि अगर वो मुझे पुरअमन माहौल देना चाहते हैं, इस मकसद के लिए अगर चंद दिन मुअख्खर हो जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। कोई मसला नहीं होगा। मौलाना साहब, आप जिस तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पे 22 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग है, 20 घंटे की गैस की लोड शेडिंग है, और आप एक मुअस्सर सियासी वेट भी रखते हैं, तो डेरे इस्माइल खान का क्या बनेगा? मेरे ख्याल में जब मैं इलेक्शन के लिए कागजात दाखिल नहीं किए थे तो तब भी लोड शेडिंग थी। जी बिल्कुल थी, लेकिन आप अब बहुत बेदाश्त ज़ाहिर है जी हजरत, मैं अर्ज़ करूँ, यहाँ के लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ हम लड़े, हमने यहाँ की बिजली बहाल की, फिर उसके बाद दोबारा हालात ये सूरत हाल बन गई कि शिकायतें उठने लगी हैं जी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस बहरान से हम सिर्फ डेरा इस्माइल खान को नहीं, पूरे मुल्क को निकालेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, डेरा इस्माइल खान से पीटीआई तकरीबन इलेक्शन से बाहर नज़र आ रही है, तो आपका मुकाबला साबिक सेनेटर साहब से होने जा रहा है या कुंडी बरादरान से? मुझे नहीं मालूम अभी तक, मुझे नहीं मालूम। अपना बनूँ है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। फिलहाल तो इलेक्शन कमीशन मौलाना साहब, यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट होगी, यहाँ पे कोई आप देख रहे हैं जैसे मरकज में नून लीग के साथ हुआ है, यहाँ में जो यहाँ की सियासत है इसके हवाले से अभी तक देखिए, सीट एडजस्टमेंट होगी ज़रूरत की बुनियाद पर। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी हमने हर ज़िले को इजाज़त दी हुई है कि वो सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी पार्टी के साथ। मौलाना साहब, सिटी की सीट जो है बहुत अहमियत की हामिल होने लगी है, तो आप लोगों पीपल पार्टी की तरफ अगर देखा जाए या जमीयत की तरफ से सिटी की सीट का टिकट आपकी तरफ फैसला नहीं हो सकता, तो आप लोग किन को देना चाहिए? अभी दिन है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं अपने भाई है। को तो नहीं देंगे? हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। सर, पाटपुर के हवाले से कोई सुन रहे थे कि भाई एहतशाम जावेद अकबर साहब भी आ रहे हैं आज, उस हवाले से क्या पार्टी मौक़िफ़ है या क्या मतलब उनके साथ राब्ते इंशाल्लाह हो जाएगा वो भी। या मखदूम बिरादरी के साथ कोई? हम मुंतज़र हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा उसके लिए इंशाल्लाह। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस। जितने आपके तरक्याती मंसूबे शुरू हैं, बड़े मंसूबे क्या आप ये समझते हैं कि इस इलेक्शन के नताइज की वजह से जबकि अगर ऐसा अपसेट हो जाए तो उसको तरक्याती मंसूबों पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? तरक्याती मंसूबों पर असर नहीं पड़ेगा, तरक्याती मंसूबे और बढ़ेंगे। हमने अपने इस पसमानदा इलाके की तरक्की के लिए एक अहद पैमान किया है, इसकी मट्टी से हमने अहद पैमान किया है, और पूरी तारीख़ हमारी इस बात की गवाह है कि लोगों के मसाइल भी होते हैं, इनफरादी मसाइल भी होते हैं, मुश्किलात भी होती हैं, हम उसके लिए भी हाज़िर रहते हैं, लेकिन ख़ित्ते को तरक्की देना, गुमर यूनिवर्सिटी से लेकर इस सिपैक तक, ये तमाम बड़े मंसूबे जितने भी हैं, जिसमें CRBC भी आ रहा है, जिसमें गुमरजाम भी आ रहा है, जिसमें मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल भी आ रहा है, जिसमें और जितने भी मेगा प्रोजेक्ट हमारे इलाके में और ख़ित्ते में हैं, वो सिलसिला चलता रहेगा, उसको रोकेंगे नहीं इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आगे बढ़ाएंगे। और जो कुछ हो रहा है ये हमने शुरुआत की इस 1.5 साल के अरसे में, इससे आगे जब एक दफ़ा अगर मुस्तकिल हुकूमत हमें मिलती है और उसमें हमें कोई किरदार मजबूत मिलता है तो इसमें इजाफा होगा इंशाअल्लाह, कमी नहीं होने देंगे। तमाम आप खाना खाएं।